तो अगर आप लोग भी रोड पर पड़े इस आवारा पशु के मालिक का नाम जानना चाहते हैं तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले कल ही अपने पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि चांदना से आगे और हरिपुरदार से पीछे सेल सास्किल नामक स्थान पर 2 आवारा पशु गंभीर रूप से घायल पाए गए थे। तो 8 मई को जैसे ही हमारी गौ सेवा दल की टीम को ये पता चलता है कि सेल सास्किल नामक स्थान पर 2 आवारा पशु गंभीर रूप से घायल पाए गए हैं तो उसी समय हमारी गौ रक्षा दल की टीम भी तुरंत मौके पर निकल जाती है। तो 8 मई की शाम ठीक 6 बजे तक हमारी गौ सेवा दल की टीम मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक एक गौ माता ने अपने दम तोड़ दिए थे और उस समय ये सब कुछ समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इन गौ माताओं के इतने बुरे हालात क्यों थे। तो मृत गाय को हमारी गौ सेवा दल की टीम शाम के समय दफना देती है और उसके बाद जो बची एक गाय के लिए टेंट का इंतजाम करती है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और ये सब कुछ समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि इन गायों के साथ हुआ क्या है। तो 9 मई की सुबह ठीक 10 बजे हमारी पूरी की पूरी गौ सेवा दल की टीम मौके पर पहुंच जाती है। तो जब हमारी गौ सेवा दल की टीम सुबह मौके पर पहुंचती है तो उस समय चील इस गाय की जीते जी भी आंखें नोचने में लगा हुआ था। तो एग्जाम्पल के लिए आप एक बार ये मान लीजिए कि जीते जी अगर बिस्तर पर पड़े किसी भी इंसान में कीड़े लग जाए तो उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। तो अगर आप लोगों में से भी कोई यहाँ पर मौके पर होता तो शायद आप भी मेरी इस बात को समझ पाते। तो जिस किसी भी व्यक्ति ने इन गायों को यहाँ पर छोड़ा था उसने चालाकी करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की थी, टेक भी हटा दिए थे, लेकिन हमारी गौ सेवा दल की टीम से बच पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इन गौ माताओं के इतने बुरे हालात क्यों हुए थे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जिला सिरमौर में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई थी और हरिपुरदार के मेले के दिन तो इतनी ओलावृष्टि हुई कि चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। तो उस दिन की इतनी ज्यादा ओलावृष्टि और रात भर ठंड में बाहर रहने के कारण इन दोनों गौ माताओं के ये हालात हो गए। अभी तो हमारे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अगर इसी प्रकार के पाप चलते रहे तो नर्क भूमि बनने में समय नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं इन दोनों गौ माताओं के मालिक की। तो जो इन गौ माताओं का मालिक है शायद वो सेल सास्किल का रहने वाला है। तो जिस व्यक्ति ने इन गायों को यहाँ पर छोड़ा था उसका नाम था सुरेश कुमार और उसके पिताजी का नाम था स्वर्गीय श्री लग्नु कुमार। तो मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस गौ माताओं को बचाने हम पिछले कल यानी कि 9 तारीख को गए थे उस गौ माता ने भी दिन के लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक अपना दम तोड़ दिया था। और उसके तुरंत ही बाद हमारी गौ रक्षा दल की टीम लग जाती है इस गौ माता के लिए एक गड्ढा खोदने। और मेरा भी आप सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अगर आपके भी अड़ोस पड़ोस में या गाँव में कहीं पर भी पशु मर जाए तो उसे खुले में ना फेंके। तो लगभग आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद हम इस गड्ढे को तैयार कर देते हैं और गौ माता को दफना देते हैं। तो इन दोनों गौ माताओं के मालिक सुरेश कुमार ने हमारे साथ चालाकी करने की किस प्रकार से कोशिश की ये भी आप एक बार जरूर सुनिए। घर में है उनको यहाँ पे भेजो जो 2-3 इनको लगाने आए थे। उस तरह आएगी कैसे आप आएगा मिसी से घर में बच्चे स्कूल गए। स्कूल कहाँ गए? स्कूल की तो छुट्टी आज सेकंड सैटरडे है। सेकंड सैटरडे तभी बच्चे है नहीं घर में। तो कहाँ गए बच्चे फिर? कहाँ गए बच्चे? तब अभी आपके स्कूल के लिए जा रहे, घड़ी कहीं जा रहे हो? बच्चे है नहीं घर में, बच्चे गए मटर तोड़ने हमारे यहाँ।